अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि व जमाअतिहि अजमाईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफ़ुल अमीनुल करीम। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोना पास है, सूना बन है। सोना जहर है, उठ प्यारे। सोना पास है, सूना बन है। सोना जहर है, उठ प्यारे। तेरी गिठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं। मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लालो गुल से कलाम पैदा कर। तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमाअत की आस्तीनों में, हमें है हुक्मे अदा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर फिर से बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को। आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को। पे करे अमल होकर गैब की सदा हो जा। रफीकान इस्लाम मुझसे पेशतर दुनियाए शेर व सुखन का
वो अजीम फनकार जिसने अपनी शायरी को बारगाहे मुस्तफ़ा जाने रहमत में उस गदा की हैसियत से पेश किया है जहां से इश्क रिसालत की भीख लेकर लोग हसाने जमाना बनते हैं। हजरत भाई मोहतरम अल्लामा सिराज ताबानी साहब क़िबला, जिनकी निकाबत के पाकीज़ा तनतनओ तमतराक के साहिबान में मुझको थोड़ी देर तक गुफ्तगू की सआदत हासिल हो रही है। अल्लाह करे मेरी गुफ्तगू बार आवर हो और आपकी समात इससे फायदा उठा सके। बड़े भाई पैकर इखलास मुहिब्बे गिरामी मुस्लिह मिल्लत हजरत अल्लामा कारी बगदाद साहब क़िबला मिंबर नूर पर जलवाबार है। अजीज भाई रहनुमाई फिक्र नजर हजरत कारी शुएब रजा साहब क़िबला, जिनके घर रहमत आई और रहमत को पाकर आपने रब की बारगाह में सजदे शुक्र बजा लाते हुए आका की याद का जलसा सजाया। अल्लाह इनकी दुख्तरे नेक अख्तर को सैयदा फातिमा ज़हरा की खैरात से हर दम हमादम माला माल फरमाता रहे। शायर इस्लाम मकबूलियत और महबूबियत के नए नए पड़ाव को हर दिन अपनी मोहब्बतों की मुट्ठियों में कैद करने वाला शायर हजरत ज़ैनुल आबिदीन से आपने कई तौर और कई तरीकों से उनकी लिखी हुई नातें मनक़बतें समाअत फरमाई। अल्लाह सलामत रखे अजीज़े गिरामी हजरत शम्स और हजरत कमर और इन आवाजों की चांदनी अल्लाह दूर दूर तक पहुंचाए। स्टेज पर मुस्कुराते हुए लोग हैं, आपकी बावकार समाअत है। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर सुनने का माहौल बनाएं ताकि इसी दरमियान शहर बरेली महल्ला सौदा गिरान से इश्क रिसालत की खैरात तकसीम करने वाला इमाम अहमद रजा का बेटा थोड़ी ही देर में मिंबरे नूर पर जलवाबार हो जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे सुभान अल्लाह। जिन लोगों के हाथ नहीं उठे हैं थोड़ी देर आप मेरे साथ हो जाएं, इंशाअल्लाह अच्छी बातें आप तक पहुंचेंगी। एक बार और पूरी कैफियत के साथ कहिए या हबीब अल्लाह। हजरात, अल्लाह ने हमें पत्थर नहीं पैदा किया, अल्लाह ने हमें दरख्त नहीं बनाया, हमें भालू भी नहीं पैदा किया, हम बंदर भी नहीं हुए, हम शेर भी नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ने हमें इंसान पैदा किया। पैदा हुए इंसान, अल्लाह करे हम हो जाएं इंसान। पैदा हुए इंसान, अल्लाह करे हमारी फितरत हो जाए इंसान की। आप यहां पर ये बात कह सकते हैं कि हम जितने बैठे हुए हैं इंसान ही हैं। तो आपको एक मोटी सी बात कह दूं, इंसान वो होता है जो मोहब्बत की खैरात तकसीम करे। इंसान उसे कहते हैं जो प्यार के खजाने लुटाए। इंसान उसे कहते हैं
जो उल्फत के शकर को तकसीम करे और मोहब्बत की फजा कायम कर दे। अगर नफरत आपके वजूद में है, आप देखने में इंसान तो हो सकते हैं मगर शायद आप इंसान नहीं हैं। अगर आप शरीयत मुस्तफवी के उजालों में रहकर मोहब्बत की दौलत तकसीम नहीं कर सकते, फिर आपको अपनी जिंदगी का जायजा लेना होगा। आप अगर इंसान हैं, हसद नहीं होना चाहिए। अगर आप इंसान हैं, जलन नहीं करनी चाहिए। अगर आप इंसान हैं, बुराइयों की तरफ जाने की जरूरत नहीं महसूस होनी चाहिए। अगर आप इंसान हैं तो आपको आपके किरदार से ये जाहिर करना चाहिए कि हम नफरत के शीश महल को मोहब्बत के पत्थर से तोड़ने का हुनर रखते हैं। अब इतनी सी बात समझ गए तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। किसी का हाथ झुका नहीं रहे। तुम्हारा लहजा सिद्दीकी हो, तुम्हारा तेवर फारूकी हो, तुम्हारी अदा उस्मानी हो, तुम्हारा रंग मौलाई हो, और एक हाथ हसनी हो जाए, दूसरा हाथ हुसैनी हो जाए, और दोनों हाथों को हवाओं में लहराकर पूरी मस्ती के साथ मदीने वाले आका की बारगाह में आवाज पेश करो और तड़प कर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब और करीब आइए ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला। मैं चाहता हूं कि अपनी कौम की बदअमली की जुल्फ़े बरहम को अपनी गुफ्तगू की कंघी से संवार सकूं। आप आदमी हो, मगर वाकई क्या आप आदमी हैं? आप बंदा है, मगर क्या वाकई आप बंदा है? बहुत मोटा सा एक सवाल मेरा है। हजरत अल्लामा सिराज ताबानी साहब, हजरत मोहतरम कारी बगदाद साहब क़िबला, यहाँ जितने लोग बैठे हैं हर कोई खुद को खुदा का बंदा कहता है। मैं भी कहता हूँ मैं खुदा का बंदा हूँ, डॉक्टर भी कहे मैं खुदा का बंदा हूँ, इंजीनियर भी कहे मैं खुदा का बंदा हूँ, शायर कहे मैं खुदा का बंदा हूँ, अदीब कहे मैं खुदा का बंदा हूँ, ताजिर कहे मैं खुदा का बंदा हूँ, फलसफी कहे मैं खुदा का बंदा हूँ। मगर बंदा अगर है तो फिर एक मेरा छोटा सा सवाल है, बंदा वही है जिसे बंदगी आए, डॉक्टर वही है जिसे इलाज करने का हुनर आए, इंजीनियर वही है जो इमारत की दुनिया में नए नए नक्शे निकालकर तामीर के मरहले को आसान करने का रूट दिखा सके, हकीम वही है जो अपनी हिकमत की दवाओं से मरीज के मरज को दूर कर सके। अगर इलाज करना नहीं आता हो उसे डॉक्टर नहीं कहते, अगर इमारत बनाने का नक्शा बनाने का हुनर नहीं हो उसे इंजीनियर नहीं कहते, अगर काफिया और रदीफ के साथ आपकी फिक्रें जमा होकर इंसान के समाअत के ज़ौक़ को भड़का न दे तो उसे शायरी नहीं करते। इमाम वही है जिसे इमामत करना आए, ताजिर वही है जिसे तिजारत करना आए, पीर वही है जिसे मुरीद करने के बाद मुरीद के दिलों की सफाई का हुनर हो, मुरीद वही है जो अपने पीर को देखे तो उसे खुदा याद आ जाए। अगर ये बात सच्ची है कि इंजीनियर उसी को कहते हैं जिसे नक्शा निकालना आए, डॉक्टर उसी को कहते हैं जिसे इलाज करना आए, हकीम उसी को कहते हैं जो बीमारियों को पकड़कर उसका बेहतरीन इलाज ढूंढ सके, अगर आलिम उसी को कहते हैं जो नफा बख्श इल्म लुटा सके, अगर शेख उसी को कहते हैं जो मुरीद के दिल से गंदगी के कीड़े को निकाल दे, तो फिर बंदा उसी को कहेंगे जिसे
बंदगी आती हो। बंदा उसी को कहेंगे जिसे बंदगी का हुनर आता हो। अगर इलाज न करना आए तो उसे डॉक्टर नहीं कहते, अगर तिजारत करनी नहीं आए तो उसे ताजिर नहीं कहते, अगर निकाबत करनी नहीं आए उसे नकीब नहीं कहते, अगर इमामत करनी नहीं आए तो उसे नकीब नहीं कहते। इसी तरह अगर बंदगी करना नहीं आए तो उसे बंदा नहीं कहते। अब जो बंदा है वो हाथ उठाकर कहे अल्लाहू अकबर। पूरा मजमा कहे अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। सवाल ये है कि बंदा हो तो फिर बंदगी किसको कहते हैं? अगर आप बंदा हो तो फिर एक सवाल है। मुझे मालूम है कि इस इलाके में मुसलमानों की अंजुमन में पढ़े लिखों का हर तरह का तबका मौजूद। मैं एक छोटा सा सवाल करता हूं, बंदगी किसे कहते? अगर आप बंदा है तो आपको ये जवाब मालूम होना चाहिए कि नहीं? आपको ये जवाब जानना चाहिए कि नहीं? बंदगी किसे कहते हैं? आओ इस सवाल का जवाब लेना है तो चलो बिहार शरीफ। जब तक सब सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। आओ चले बिहार शरीफ। 700 साल की तारीख शरीयत और तसव्वुफ में 7 सेंचुरी के अंदर पूरी दुनिया शरीयत और तसव्वुफ में सुल्तानुल मुहक्किकीन मखदूम जहां मखदूमुल मुल्क शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी जैसा कोई सूफी पैदा नहीं हुआ जिनकी अजमत का ये आलम, जिनकी रिफत का ये आलम, जिनके मकाम का ये आलम कि सरकारे मखदूम जब दुनिया से चले गए उनके एक अल्लाह वाले मुरीद ने रब की बारगाह में अर्जी पेश की, मेरे मौला मेरा मखदूम तो मुझे छोड़ गया, मेरा पीर तो मुझे छोड़ गया, दागे जुदाई दे गया, मगर तेरी रहमत से जानना चाहता हूं मेरे रब कि तूने मेरे मुर्शिद को क्या मकाम दिया, तूने मेरे मुर्शिद को क्या हैसियत दी। मुरीद है, पीर के लिए जानने की तड़प जायज है। जैसे ही आलमे कश्फ में पहुंचे लौहे महफूज पे नजर पड़ी, लौहे महफूज पे 2 नाम देखा। एक नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था और एक नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था। जिस नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था वो हज़रत बायजीद बुस्तामी थे और जिस नाम के साथ सुल्तानुल आरिफ मुहक्किकीन लिखा था वो बिहार के मखदूम शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी। उनसे पूछा गया बंदगी किसे कहते? क्या पूछा गया? बंदगी किसे कहते हैं? मेरी गुफ्तगू में हर कोई अपनी खबर ले, मैं भी अपनी खबर ले रहा हूं, आप भी अपनी खबर लीजिए। तनकीद हाल गैर पे करने से पेशतर खुद को निगाहे गैर से देखा करे कोई। दूसरों की कमियां निकालने से पहले बेहतर है कि हम अपनी कमियों का इलाज करें, हम अपना जायजा लें। दूसरों पर कमेंट करने से बेहतर है कि हम अपनी जिंदगी को कामयाब करें। हजरत मखदूम से पूछा गया बंदगी चीज, बंदगी किसे कहते हैं? सरकार मखदूम ने जवाब दिया, ये जवाब नहीं दिया कि रोजा बंदगी है, ये नहीं कहा नमाज बंदगी है, ये नहीं कहा हज बंदगी है, ये नहीं कहा ज़कात बंदगी है। मेरे मखदूम ने जो जवाब दिया, जवाब सुनना है तो पहले मुस्कुरा दो, और मुस्कुरा दिया है तो मुस्कुरा कर हाथ उठाकर कहो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी गुफ्तगू में आपको बेहुदा लतीफों की गुंजाइश नहीं मिलेगी और हम किसी की दी गई खैरात पर अपनी खिताबत के खानदान को पलने की इजाजत नहीं देते। सुन सको तो सुनो मेरी गुफ्तगू।
दिल में उतर सके तो उतार लो मेरी गुफ्तगू। इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत मुसलमानों के लिए ये है कि वो अपनी इस्लाह, वो अपनी हैसियत को पहचाने, वो अपने स्टेटस को पहचाने। सबको बाद में नाप लेना, पहले खुद को नापने की जरूरत है। सबको बाद में देख लेना, पहले खुद को देखने की जरूरत है। सबका इम्तिहान बाद में लेना, पहले अपना इम्तिहान देने की जरूरत है। जिसने अपने आप को पहचान लिया, जिसने अपनी हैसियत को समझ लिया, जिसने अपने स्टेटस को समझ लिया, जिसने अपने मकाम को समझ लिया, तो बुजुर्गों ने फरमाया मन आरिफा नफ्सा फकत आरिफा रब्बा। जिसने अपने आप को पहचाना है उसी ने अपने खुदा को पहचाना है। तो मुस्कुरा दिया आपने, अब मुस्कुरा कर कहिए सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। बंदगी चीज, बंदगी किसे कहते हैं? मुलाजा फरमाए भाई, बंदगी, और आप भी बोलो ना, क्या है बंदगी किसे कहते हैं? क्या तारीफ है बंदगी की, क्या डेफिनेशन है बंदगी की? मखदूम ने जो जवाब दिया, मखदूम ने जो जवाब दिया अपनी किताब मकतूबाते 2 सदी में फरमाते हैं, नमाज ये नहीं कहा, रोजा ये नहीं कहा, हज ये नहीं कहा, ज़कात ये नहीं कहा, फरमाते हैं सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। जब तक सब नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। नहीं ऐसे तो अपने ससुर को नहीं सुना पाते हैं कभी। अरे मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। क्या मतलब? इंसान की 2 ही हैसियत है, आपकी 2 ही हैसियत है, या तो अमीर होंगे या गरीब होंगे, या तो हवेली वाले होंगे या झोपड़ी वाले होंगे, या महल आपके पास होगा या छोटी सी कुटिया आपके पास होगी। यही हैसियत है इंसान की। इंसान 2 हिस्सों में बटा हुआ है, या तो दौलत वाला होगा या गुर्बत वाला होगा, या पैसे वाला होगा या कमजोर होगा। अगर तू दौलत वाला है तब भी तू बंदा, अगर तू झोपड़ी में रहता है तो भी तू बंदा, अगर तुझे हर रोज बिरयानी मिलती है तो भी तू बंदा, अगर तुझे सूखी रोटियां मयसर है तो भी तू बंदा। तू जिस हाल में रहे, तू जिस माहौल में रहे, तू जिस इलाके में रहे, तू जिस आबादी में रहे, तू जिस सिचुएशन में रहे, या तो तू अमीर होगा या तो तू गरीब होगा। अमीर भी बंदा है, गरीब भी बंदा है। अल्लाह ने या तो तुझे हवेली दिया है, अल्लाह ने या तो तुझे झोपड़ी दी है। अरे अगर तुम बंदे हो तो यही समझना है कि सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। दौलत अगर तुझे रब ने दिया तो शुक्र अदा कर, अगर झोपड़ी तुझे दिया है तो सब्र अदा कर। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत तो चाहूं सब्र सब्र शुक्र, जिसे सब्र मिल जाए वो झोपड़ी में भी रहेगा तो अमीर की दौलत पर बुरी नजर नहीं रखेगा। अरे बोल दो मोहब्बत से हाथ उठाकर बोल दो। और अगर तेरे पास हवेली भी है, किसी गरीब की झोपड़ी को देखकर तू मजाक नहीं उड़ाएगा। किसी के पास दौलत है तो उसके शऊर की बुनियाद पर नहीं है, किसी के पास हवेली है तो उसकी मेहनत की बुनियाद पर नहीं है। बड़े बड़े मालदारों को देखा है, हवेली की जिंदगी छूट गई, फुटपाथ पे दौड़ता है तो कोई खिलाने वाला नहीं मिलता। आंखें तो वही थी, चेहरा तो वही था, बदन तो वही था, दिमाग तो वही था, शऊर तो वही था, मगर पहले वो हवेली में था, आज वो झोपड़ी में क्यों है? मालूम हुआ कि इंसान को दौलत उसके शऊर की बुनियाद पर नहीं मिलती, इंसान को हवेली उसके शऊर की बुनियाद पर नहीं मिलती। ये रब का करम है।
ये रब का करम है कि जिसे चाहे हवेली दे, और ये रब का करम है कि जिसे चाहे झोपड़ी दे दे। तुझे मालूम नहीं जिसके पास जितनी दौलत होगी उसका इम्तिहान भी उतना ही होगा। अमीर, तेरी दौलत की बुनियाद पर तुझे इम्तिहान देना है। अब मुझको बता, मरना तय है, मौत तय है, कयामत का दिन आएगा, हिसाबो किताब होगा। अगर तू दौलत की बुनियाद पर अकड़ गया, अगर तू हवेली की बुनियाद पर सरे पुरगुरूर हो गया, अगर तूने ये समझा कि दौलत मेरी कमाई हुई है, तो कल रब पूछेगा, बोल मेरी दी हुई दौलत तेरे शराब पीने के लिए तो नहीं थी, मेरी दी हुई दौलत तुझे आवारगी के लिए तो नहीं थी, मेरी दी हुई दौलत तुझे नशे में मस्त होने के लिए तो नहीं थी, मेरी दी हुई दौलत तुझे कोठे पर जाकर आवारगी की कहानी लिखने के लिए तो नहीं थी, मेरी दी हुई दौलत तुझे बाजारों में सरमस्ती करने के लिए नहीं थी। वहां पर गरीब कहेगा, मौला कि ये दौलत पाकर घमंडी हो गया। तो दौलत न फिरौन के पास रही है, दौलत न कारून के पास रही है, दौलत न शद्दाद के पास रही है। शद्दाद ने अपनी दौलत से जन्नत बनाई मगर अपनी जन्नत न देख सका। कारून की सल्तनत लुट गई, फिरौन का खजाना लुट गया, मगर क्या कहोगे मदीने वाले उस्मान की दौलत। अरे मोहब्बत से बोलो ना, मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो ना। दौलत कारून की लुट गई, फिरौन का खजाना लुट गया, मगर क्या कहोगे अपने सिद्दीक के ताल्लुक से। अरे मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। अमा हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। तुम्हारी नस्लों को अल्लाह हुसैनी रखे कैफियत से बोलो या रसूल अल्लाह। एक बात याद आ गई, एक बात याद आ गई। हज़रत सरकार मखदूम ने अपनी किताब में लिखा है कि दुनिया के सबसे बड़े पीर का नाम है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया के सबसे बड़े पीर कौन? बोलो, दुनिया के सबसे बड़े पीर कौन? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दुनिया के सबसे बड़े मुरीद सैयदना सिद्दीक अकबर। दुनिया के सबसे बड़े मुरीद क्यों ना हो, क्यों ना हो। अगर मुस्कुरा दो तो एक वाकया याद आ गया, सुना देता हूँ। ये वाकया सरकार महबूब इलाही हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की किताब सैरुल औलिया भी कहिए, सैरुल औलिया भी कहिए, उस किताब में ये वाकया मौजूद है। बड़ा दिल नशी वाकया है, दिलों को अपील करने वाला वाकया है, ईमान की खेती को हरी कर देने वाला वाकया है। जरूरत इस बात की है अल्लामा खतीब साहब, अल्लामा बगदाद साहब कि हम अपने जलसों का मेयार दुरुस्त करें। हम अपने जलसों का मेयार दुरुस्त करें। हालात बदल रहे हैं, माहौल खराब हो रहा है, इल्म रुखसत हो रहा है। हमने अपने बच्चों को स्टेज से इन दिनों वो गोलियां नहीं दी जिससे बीमारियां खत्म होती हैं, बल्कि वो गोलियां देते हैं जिसकी बुनियाद पर मरीज नशे में होता है और वो समझता है कि हम ठीक हो गए। वो ये समझता है कि हम ठीक हो गए। शोएब भाई, थोड़ी सी गुफ्तगू में मेरी लज्जत आ जाए अगर आप गौर से बस थोड़ी देर सुन। हजरत मैंने एक जुमला कहा, जुमला ये मैंने कहा कि हमें वो गोलियां देनी चाहिए मरीजों को जिससे बीमारी दूर हो, न कि वो गोलियां जिससे नशा आए और बीमार को थोड़ी देर के लिए मालूम हो कि हम तो अच्छे हो गए, लेकिन जब घर पहुंचे जहां थे वहीं रहे। जब नशा निकला हम जहां थे वहीं रहे। आओ मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हजरत महबूब इलाही की किताब से एक कहानी। क्या है सिद्दीक अकबर, क्या है सिद्दीक अकबर? ये जो 70 साल 80 साल के बूढ़े अगर कोई हो, उनसे पूछना जाकर क्या आपके गांव की मस्जिद का पहले रंग ढंग क्या था? पहले एसी तो मस्जिदों में नहीं लगा करती थी, मगर क्या सुन्नियत का पैगाम नशर होता था,
क्या बुजुर्गों के मिशन का इलाज होता था, क्या बुजुर्गों के मिशन से रहनुमाई होती थी कि जब हम मस्जिदों में दाखिल होते थे तो मस्जिदों के लिखा होता था अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। ये मस्जिद का रंग देखकर हम समझ जाते थे कि न इस मस्जिद में खारजियों का गुजर है, न इस मस्जिद में राफिजियों का गुजर है। ये मस्जिद तो अहले सुन्नत वल जमात है। ये थी हमारी मस्जिद, ये थी हमारी मस्जिद। एक वाकया सुनो, मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। क्या है मकाम सिद्दीक? मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं कि अगर तराजू के दो पल्ले हैं, एक पल्ले पर हजरत सिद्दीक अकबर का ईमान रखा जाए और दूसरे पल्ले पर सारे ईमान वालों का ईमान रखा जाए, तो दुनिया के सारे ईमान वालों के ईमान के वजन से हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का वजन भारी। ये मुस्तफा फरमाते हैं। आओ उन्हीं सिद्दीक अकबर, बेटे बाबू लोग, मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे हमदम, ए चवन्नी, ए ठन्नी, ए मेरे 200 से ऊपर के शुगर, बेटा बैठ सुन। आओ तुम्हें कहानी सुनाऊं, सच्ची कहानी, अच्छी कहानी। सैयदना सिद्दीक अकबर की मोहब्बत में हाथ उठाकर कहो सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक की मोहब्बत में हाथ उठाकर कहो सुभान अल्लाह। वाकया सुनो, हजरत महबूब इलाही अपनी किताब में ये वाकया लिखते हैं। सुबह का वक्त था, हाय हाय, सुबह का वक्त था। मुअज्जिन की अजान की आवाज गूंज चुकी थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मदीने के घर का कोई दरवाजा बंद नहीं था, सारे दरवाजे खुल गए। मर्दों ने कहा चलो मस्जिद नबवी में खुदा की बारगाह में बंदगी का सजदा लुटाएं। उसी भीड़ में जाने वालों में एक है हजरत उमर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उमर निकले, मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में सिद्दीक अकबर का घर है, रास्ते में यारे गार का घर है। जैसे गुजर रहे थे, तवज्जो है ना, तवज्जो है ना, जैसे ही गुजर रहे थे अचानक हजरत उमर के चलते हुए कदम रुक गए। नाक पर कुछ जोर दिया, यही घर है सिद्दीक का। दरवाजे पे दस्तक दी, सैयदना सिद्दीक कहते मैं यकरऊ हादल बाब। दरवाजे को दस्तक कौन दे रहा है? आवाज आई उमर, उमर, उमर। दरवाजा खोल दिया। कहो भाई, सुबह सुबह अभी नमाज हुई भी नहीं, कैसे? फरमाया जी चाहता है कि जब नमाज पढ़कर आपके साथ लौटूं तो आपके साथ नाश्ता करूं। अरे मुस्कुरा के बोलो ना सुभान। नाश्ता करूं। सिद्दीक अकबर ने मुस्कुरा कर कहा ये तो मेरे दस्तरखान की इज्जत बढ़ जाएगी। मेरा भाई उमर अपने शौको ज़ौक से मेरे दस्तरखान पे उतर रहा है, बिल्कुल हाजिर है मेरे घर का दस्तरखान। हजरत उमर ने फरमाया मगर नाश्ते में जो रखना है रखिएगा, मगर कबाब जरूर रखिएगा। कबाब जरूर रखिएगा। हजरत सिद्दीक कहते हैं घर मेरा है। अरे मुस्कुरा कर सुनो ना भाई, मुस्कुरा कर सुनो ना। अज दिल खेजत बर दिल रेजत, दिल की बात दिल से सुनी जाती है। हजरत उमर कहते जो सिद्दीक अकबर कहते घर मेरा है, नाश्ता क्या बनता है ये भी मुझे मालूम है, खाने में क्या बनना है ये भी मुझे मालूम है। जब तक मैं गोश्त लाकर देता नहीं, घर में गोश्त नहीं आता ये भी मुझे मालूम है। अब मैंने गोश्त दिया नहीं तो कबाब सुबह सुबह कहां से खिलाऊंगा?
हजरत उमर ने फरमाया, सिद्दीक अभी अभी मैं दरवाजे से गुजर रहा था तो आपके घर की तरफ से जलते हुए कबाब की खुशबू आई। जलते हुए कबाब की खुशबू आई है मेरे सिद्दीक। हाय है, सुनो जवाब सुनो। सैयदना सिद्दीक अकबर कहते हैं, ये भी सच है कि मेरे घर में कबाब नहीं बना। और उमर आप कहते हैं तो मैं इनकार भी नहीं कर सकता। आप कहते हैं तो मैं इनकार भी नहीं कर सकता। बात आई गई, खत्म हो गई। आप अच्छी तरह सुन रहे हैं इस वाक़े को? आप सुन रहे हैं बाबू? आप सुन रहे हैं मेरे भाई? वाक़या हो गया, कुछ नहीं कहा हजरत उमर ने। दस्तरखान पर बैठे तो कबाब भी नहीं आया। मगर कुछ दिन के बाद खलीफे अव्वल, खलीफे बरहर, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक दुनिया छोड़ गए। आपका इंतकाल हो गया। इनके इंतकाल के बाद इनकी बीवियां बेवा हो गई। उन्हीं बीवियों में एक बीवी जो बेवा हो गई, इद्दत के गुजर जाने के बाद हजरत उमर ने उनसे शादी का पैगाम भेजा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। शादी हो गई। पहली रात मियां बीवी दोनों एक कमरे में बंद, शरीयत की खुली हुई इजाजत मियां बीवी के रिश्ते को बंद कमरे में सुन्नत और सुन्नियत के धागे में चलाती है। पहली रात का दूल्हा और पहली रात की दुल्हन दोनों मियां बीवी कुरान की रोशनी में एक दूसरे के लिबास होते हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर की बीवी जो बेवा हो गई, इद्दत के गुजर जाने के बाद हजरत उमर ने शादी की। पहली रात दोनों कमरे में बंद हैं। हजरत उमर फरमाते हैं, सुनो, मैंने इसलिए शादी नहीं की कि तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। मैंने इसलिए शादी नहीं की कि तुम्हारे हुस्न ने मेरे दिल की सल्तनत पे कब्जा जमाया हो। मैंने इसलिए शादी नहीं की कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो। मैंने इसलिए शादी की है ताकि मैं तुझसे पूछ सकूं कि मेरे सिद्दीक क्या करते थे जो मैं नहीं करता। अरे यार, कम से कम कुछ तो लोग नारा लगा दो खड़े होकर भाई। अरे हाथ उठाकर जवाब दो ना। सुन्नियों, याद रखना, अगर तुम्हारे दिल से कोई मौला अली की मोहब्बत निकाले तो समझ लेना वो भी तेरा नहीं। और तेरे दिल से अगर कोई अबू बकरो, उमरो, उस्मान की मोहब्बत निकाले वो भी तेरा नहीं। हम तो इश्क के बंदे हैं। जब अबू बकर का नाम आए तो भी मुस्कुराते हैं, जब उमर का जिक्र आए तो भी सीना चौड़ा करते हैं, जब उस्मान की बात आए तो झूम जाते हैं, जब मौला अली की बात आए तो हाथ उठाकर या अली भी कह देते हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर, सुभान अल्लाह बोलो, बोलो सुभान अल्लाह। सैयदना सिद्दीक अकबर, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है कि मैं जान सकूं कि खिलाफत की कुर्सी पर आ गया हूं, खिलाफत की कुर्सी पर आ गया हूं। सिद्दीक क्या करते थे जो मैं नहीं कर पाता हूं, तो तुमसे जानकर सीख जाऊंगा, सीख जाऊंगा हजरत, सीख जाऊंगा। अब आगे सुनो, दिल हो तो बिछा के रखना मेरी गुफ्तगू के लिए।
इन्हीं पत्थरों से चलकर जो तुम आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। मेरा जज्बा-ए मोहब्बत कोई ले सके तो ले ले, मेरी ये अजीज दौलत कोई ले सके तो ले ले। जहां तीरगी को देखा वहीं अपने घर को फूंका, मेरा ये जुनून खिदमत कोई ले सके। बताओ मेरे सिद्दीक क्या करते थे? मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। क्या करते थे? तो तड़प कर कहती है हजरत उमर की होने वाली बीवी और सैयदना सिद्दीक अकबर की बेवा, तड़प कर कहती हैं मेरे सिद्दीक की बात न पूछो, मेरे सिद्दीक की बात न पूछो। मतलब कहा वो रात के 3 हिस्से करते थे। कितने हिस्से? उंगली दिखाकर बताओ कितने हिस्से? अब सब लोग उंगली दिखलाकर बताओ ना कितने हिस्से? 3 हिस्से करते थे। मगरिब के बाद से लेकर इशा की नमाज तक घर की खैरियत लेते, आटा है या नहीं, सब्जी है या नहीं, पनीर है या नहीं। कैसे लोग थे, खलीफा थे मगर अपने हाथों से सब्जियां लाते थे, खलीफा थे मगर अपने हाथों से आटा लाते थे। आजकल जरा सी कुछ हैसियत क्या बढ़ गई कि मिजाज अर्श पर है, पांव फर्श पर नहीं है। हम और सब्जी लाएंगे, हम और आटा लाएंगे। हमारे पास नौकर है या नहीं, हमारे पास गुलाम है या नहीं। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं साहिबु शय्य हक़्क़ु बिहम्लिही, जिसकी जो चीज है उसी को उठाना चाहिए। यह है मेरे मुस्तफा का फरमान। जब मैं अल्जामतुल अशरफिया मुबारकपुर में पढ़ता था 1992 से लेकर 1997 तक मैं वहां रहा। फजीलत की दस्तार मेरी वहां से हुई। एक मर्तबा मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा कमरुज़्ज़मा खाज़मी इन हुए अल्जामतुल अशरफिया के गेट से। मैंने बढ़कर उनकी इटाइची लेनी चाहिए। उन्होंने कहा ना इटाइची नहीं दूंगा। मैंने कहा हुजूर गुलाम को खिदमत करने दीजिए, शागिर्दों में खिदमत करने दीजिए। कहा ना, कहा सुनो सरकार फरमाते जिसका सामान है वही उठावे, जिसका सामान है वही उठावे। और फरमाने लगे मुस्कुराकर कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैंने किसी को सामान दिया और सामान जिसने उठाया वो कब गायब हो गया, हम उसे ढूंढते रह गए। इसी घुसड़ी के जलसे में एक मर्तबा हम और हजरत दिलकश भाई वगैरह आए तो दिलकश भाई को साहब ने देखा होड़ा स्टेशन पे, सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, आ गए लेने के लिए। हाँ हुजूर जलसे में आपको चलना है, इटाइची दीजिए। हजरत दिलकश भाई ने उनको इटाइची दे दी। दिलकश भाई आगे आगे, ये पीछे पीछे, हम भी साथ में थे, आगे आगे पीछे पीछे, आगे आगे पीछे पीछे। अचानक फोन आया दिलकश भाई का, वो फोन में लगे, ये इटाइची लेकर गायब। और फोन करने वाला बोला हुजूर आप हैं कहाँ पर, आप हैं कहाँ पर? मालूम हुआ कि इटाइची गायब हो गई। उस दिन याद आया वाह रे मेरे सरकार का फरमान, साहिबु शय्य हक़्क़ु बिहम्लिही, जिसकी जो चीज है वही उठाया। सिद्दीक अकबर रात के 3 हिस्से करते थे। कितने हिस्से? अरे कितने हिस्से करते थे? 3 हिस्से करते थे। पहले हिस्से में खबर लेते थे सब्जी है या नहीं, चावल है या नहीं, आटा है या नहीं, पनीर है या नहीं, दूध है या नहीं, जरूरत की चीज है या नहीं। उसके बाद आप खाना खा लिया करते और खाना खाने के बाद आप इशा की नमाज पढ़ते और इशा की नमाज पढ़ने तक रात का एक हिस्सा खत्म हो जाता, दूसरे हिस्से में सो जाते। पहले हिस्से में क्या करते? घर की खैरियत लेते, खबर लेते और इशा की नमाज के बाद फौरन सो जाते। दूसरे हिस्से तक सोए रहते, फिर उठते, हाथ में लोटा लेते, पानी लेते, वजू फरमाते, मुसल्ला बिछाते, रब की बारगाह में सजदे पेश करते, रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। जब तक मेरी कौम को रोना याद था तो कौम कामयाब रही। जिस दिन हम रोना भूल गए दुनिया मुझे रुला रही है।
जो रब की बारगाह में रोता है उसे दुनिया नहीं रुलाती। हमने आंसुओं से अपना रिश्ता तोड़ लिया। इतना बड़ा मजमा है, अगर मैं पूछूं कि बताओ एक हफ्ते में तुमने खुदा की याद में एक दिन भी आंसू बहाया? 10 मिनट के लिए भी आंसू बहाया? 5 मिनट के लिए भी तुम्हारी आंखें खौफे खुदा में सावन भादो हुई? आपका जवाब होगा मौलाना नहीं रो सकी। और अगर मैं पूछ लूं कि हंसते कितने थे, कहा कितना लगाया था, तो मेरे कौम का हर फर्द कहेगा मौलाना हंसने की बात तो मत पूछो, 24 घंटे में 48 मरतबा तो जरूर हंसे होंगे। 24 घंटे में 48 बार हंसने वाले मेरी कौम के बेटो, एक हफ्ते में जरा सा सोच लो कि रब है मेरा, उसे रो कर मनाना चाहिए। हफ्ते में अगर 10 मिनट के लिए भी रोने लगे तो नमाज से मोहब्बत हो जाएगी, रोजा से मोहब्बत हो जाएगी, हज से मोहब्बत हो जाएगी। दौलत कमाओगे तो हराम नहीं कमाओगे, हलाल कमाओगे। और जब हलाल कमाई से तुम्हारी बेटियों की तरबियत होगी और जब हलाल पैसों से तुम्हारे बेटों की तरबियत होगी तो तेरा बेटा कल सलमान रुश्दी न हो सकेगा और तेरी बेटी कल तस्लीमा नसरीन न हो सकेगी। बेटा भी होगा तो गुलाम मुस्तफा होगा, बेटी भी होगी तो कदीजे फातिमा। रात के 3 हिस्से करते थे। एक हिस्से में घर का ख्याल, नमाज पढ़ते, दूसरे हिस्से में सो जाते, अब फिर उठते तो लोटा उठाते, मुसल्ला बिछाते, रब को याद करते, आंखों से आंसू बहता, जिक्र इलाही में अल्लाह अल्लाह आ मौला बख्श दे, मौला बख्श दे, मौला बख्श दे, मौला बख्श दे। सिद्दीक के पास कोई अमल नहीं है, बस तेरे करम पर भरोसा है। सिद्दीक के पास कोई नेकी नहीं, बस तेरे करम पे भरोसा है। रोते रहते सजदे की हालत में, उस वक्त तक रोते रहते जब तक के सुबह की अजान न हो जाए। जैसे ही मुअज्जिन कहता अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हज़रत सिद्दीक़ अकबर आह करते, आह आह, और जब आह करते तो मुंह के रास्ते से धुआं निकलता, और जब धुआं निकलता तो पूरे घर में फैल जाता। ऐसा लगता था कि आह नहीं किया है, बल्कि जब धुआं निकला तो ऐसी महक उठती थी कि मालूम हो कि हजरत सिद्दीक का दिल याद इलाही की आग से जलकर कबाब हो गया। अब इतना सुनना था, हजरत उमर रोने लगे, आंखों में आंसू। पहली रात है मियां बीवी की बंद कमरे में, मगर आंखों में आंसू है। अब मैं समझा जब सिद्दीक ने कहा था घर में कबाब नहीं बना, उस दिन तो सिद्दीक ने छुपा लिया था कि राज का है। आज मालूम हुआ कि और कोई वजह न थी, वो घर में बने हुए कबाब की खुशबू नहीं थी, जलकर कबाब हो चुका था, उसी कबाब की खुशबू आ रही थी। इसीलिए मेरे आला हजरत का एक मिसरा है, मेरे आला हजरत को सिर्फ आलिम कहने वालों, बड़े बड़े सूफियों के इमाम है आला हजरत। क्या मिसरा कहा है मेरे आला हजरत ने, कबाबे आहू में भी न पाया, कबाबे आहू हरन के कबाब में, कबाबे आहू में भी न पाया, मजा जो दिल के कबाब में, कबाबे आहू आहू कबाबे आहू में भी न पाया, मजा जो दिल के। सरकार गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों हाथ उठाकर बोलो या गरीब नवाज, या गरीब नवाज।
उनके बेटे हैं सलवार शरीफ में ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती। वो फरमाते हैं, एक बार कहने लगे, कौन कहता है कि मेरे बाबा के रोजे पर आकर रब से मांगो तो नहीं मिलता है। जिसे वहां नहीं मिलता है वो मेरी चौखट पे आ जाए। जब उनका विसाल हुआ, मैं सरकारे गरीब नवाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरकारे ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की बात कर रहा हूं। जब उनका इंतकाल हुआ तो उलमा ने लिखा है, सूफिया ने लिखा है, अहले नजर ने लिखा है कि 200 साल तक उनकी कब्र से जलते हुए कबाब की महक आती। जब फखरुद्दीन चिश्ती का ये हाल है तो गरीब नवाज का हाल क्या होगा। दिल को याद इलाही में कबाब कर लो। अब अगर अगला जुमला सुनने के लिए तैयार है तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अब मैं चाहूंगा कि हजरत तवज्जो हो जाए आपके जुमले पर। हजरत, जैसे ही हजरत उमर की बीवी सिद्दीक की बेवा ने कहा कि रात के आखिरी हिस्से में सजदा करते, फिर रोते रहते सुबह की अजान हो जाती तो आह करते, मुंह के रास्ते से धुआं निकलता। जैसे हजरत उमर ने सुना रोने लगे और रो कर कहते थे, मौला हाय हाय हाय, आजकल के चिपिद्दी के मौलवी कंपैरिजन का थैला लिए बैठे, अमा इश्क कभी कोई थैला नहीं उठाता। बुजुर्गों ने जो फैसला कर दिया वो फैसला अटल है। फरमाते हैं हजरत उमर सुनने के बाद रोते हुए फरमाते हैं, ए अल्लाह, मैं सिद्दीक की सारी अदा तो ले आऊंगा, ये अदा कहां से ला, मैं ये आगा कहां से ले पाऊंगा। और उसके बाद जो तारीखी जुमला, हिस्टोरिकल सेंटेंस हजरत उमर फारूक ने कहा, पूरी दुनिया के अहले सुन्नत वल जमात उस पर गौर करना चाहिए। फरमाते हैं हजरत उमर, वलौ कुन्तु शहरतन लिसद्र अबी बकर, उमर न होता काश सिद्दीक के सीने का एक बाल हो जाता, सिद्दीक के सीने का एक बाल हो जाता। वो है सिद्दीक अकबर। मेरे दोस्त, अल्लाह ने जिंदगी दी है बंदगी के लिए। जिंदगी का मकसद बंदगी है, जिंदगी का मकसद बंदगी है। जब बंदगी है मकसद, तो बंदगी या तो सब्र में है या शुक्र में है। या तो सब्र करो या शुक्र करो। अरे बात याद आ गई, वाह रे करबला की तारीख। करबला में बैक वक्त सब्र भी है, शुक्र भी है। मुहर्रम का चांद कुछ दिनों में निकलेगा, हम या हुसैन करेंगे। या हुसैन करने वालों शराब से तौबा कर लो, या हुसैन करने वालों गीबत से तौबा कर लो, या हुसैन करने वालों दिलों से हसद निकाल लो, या हुसैन कहने वालों शरीयत के उजालों में चलना सीख लो, या हुसैन कहने वालों तरीकत की आबरू को समझने की कोशिश करो। मुहर्रम का चांद निकलेगा, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। आपने करबला को समझा नहीं, हमने सिर्फ ये समझा है कि करबला का मतलब हजरत अली असगर की शहादत, करबला का मतलब हजरत अली अकबर की शहादत, करबला का मतलब हजरत अब्बास की शहादत, करबला का मतलब हजरत हुर की शहादत, करबला का मतलब हजरत कासिम की शहादत, करबला का मतलब हजरत मुस्लिम बिन शजा की शहादत, करबला का मतलब हजरत इमाम हुसैन की शहादत। हमने सिर्फ ये समझा करबला का मतलब प्यासा रहना, करबला का मतलब भूखा रहना, करबला का मतलब ये नहीं है। करबला का मतलब यह है कि आओ सीख लो बंदगी किसे कहते हैं। सुभान अल्लाह कहो तो आगे बढ़ता हूं। करबला का मतलब बंदगी किसे कहते हैं। आजमाए जाओ तो सब्र करो, इनाम मिले तो शुक्र। करबला में बैक वक्त मेरे हुसैन ने सब्र भी दिया है और शुक्र भी दिया है।
अली अकबर शहीद हुए, सब कासिम शहीद हुए, सब हजरत अब्बास जैसा भाई शहीद हुआ, सब। मगर याद करो जब 6 माह का बच्चा हजरत अली असगर को करबला में ले जाया गया, अभी रखकर लौटे तो यही कहते हुए तो आका इमाम हुसैन, यजीदियों लड़ाई मुझसे है, 6 महीने के बच्चे से कोई दुश्मनी तो तुम्हारी नहीं हो सकती। मुझे पानी से रोका जाए मैं रुक जाऊंगा, मुझे भूख से रोको मैं रुक जाऊंगा, मगर 6 महीने के बच्चे ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। इन्हें तो 2 कतरे पानी दे दो, मगर तारीख का वो जुमला याद रखो, जैसे ही हुरमला के तीर ने हजरत इमाम अली असगर के हुलकूम को छेद किया, हजरत अली असगर खामोश आए हो गए, आवाज गूंजी, हुसैन ले जाओ अपने 6 माह के बच्चे को। जब 6 माह के बच्चे को इमाम हुसैन ने उठाया, तीर खींचा, जैसे ही तीर खींचा खून का फव्वारा निकला, खून के फव्वारे को लेकर अब समझो करबला, अब समझो करबला। ताजिया बनाना ये करबला नहीं है, ढोल बजाना ये करबला नहीं है, खिचड़ा बनाना ये करबला नहीं है, मुर्गे बनाकर खाना ये करबला नहीं है, फातहा दे देना ये करबला नहीं है, बल्कि हुसैन की जिंदगी देखकर समझो करबला क्या है। इस्लाम की राह में बेटा देना पड़े दिया जाएगा, ये करबला है। अली असगर को लुटाना पड़े लुटाया जाएगा, ये करबला है। भतीजे को दिया जाएगा, ये करबला है। सब कुछ दे दिया जाएगा, रब की रजा को ले लिया जाएगा, ये करबला। हमने हर त्योहार को खिलौना बना लिया, ईद को सिर्फ कपड़ों के लिए वक्फ कर दिया, सिर्फ सवैयों के लिए समझा ईद। रमजान के महीने का रोजा रखा और ईद के बाद हमारा ये 14 साल 16 साल 18 साल 20 साल का जवान, जिसको रब की बारगाह में सजदा पेश करना चाहिए, मौला तेरा करम है कि तूने रमजान दिया, हमने रोजा रखा, मगर रोजे के बाद बेहूदगी ऐसी, डीजे ठीक किया जाएगा, गाना बजाया जाएगा, और उसके बाद ये सीना पीट कर कहेंगे कि हम क्यों मारे जा रहे हैं, हुकूमत उसकी क्यों आ गई, हुकूमत इसकी क्यों नहीं आई। इस्लाम के शहजादों, जिस दिन हम और आप बंदा हो गए, जिस दिन हम और आप बंदा हो गए, खतीब हम हो गए बंदा ना हो सके, नकीब हम हो गए बंदा ना हो सके, शायर हम हो गए बंदा ना हो सके, इमाम हम हो गए बंदा ना हो सके, पीर हम हो गए बंदा ना हो सके। काश हम कुछ नहीं होते, रब का बंदा हो, रब का बंदा हो जाते। मैं थोड़ी देर की गुफ्तगू और करूंगा, आप इसी तरह सुनते रहिए, मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। हमने किसी त्योहार में भी अदब रखा ही नहीं। अल्लामा बगदाद साहब, रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस निकलेगा, गली गली दौड़कर हमारे गरीब उलमा ने आपके सीने को इसके नबी का खलियान बनाया, आओ जुलूस में निकलो, आओ जुलूस में निकलो। और जब निकलने लगे तो उलमा पीछे हो गए, नेता आगे हो गए, उलमा पीछे हो गए, सियासतदान आगे हो गए। हमने हर दौर में उलमा ने कुर्बानी दी। ये जो भारत आज आजाद है, ये किसी नेता की नेतागिरी से आजाद नहीं है, ये उलमा की कुर्बानी से आजाद है। हम अल्लामा फजल खैराबादी की सूरत में थे, हम मुफ्ती किफायत अली मुरादाबादी की सूरत में थे, हम मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा की सूरत में थे। हमने मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर बनकर अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर हिंदुस्तान के हर वतन के वफादारों को ये पैगाम दिया था, आगे बढ़ो करबला की फिक्र लेकर। ये करबला की फिक्र थी जिसने हिंदुस्तान को आजाद किया था, ये करबला का पैगाम था जिसने हिंदुस्तान को आजाद किया। मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, दौरे हयात आएगा, कातिल कज़ा के बाद है इब्तिदा हमारी, तेरी इंतहा के बाद कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के।
जब रबीउल अव्वल शरीफ का मौका आएगा डीजे लेकर निकलेंगे, झंडे को ऐसे ऐसे हिलाएंगे। अगर किसी झंडे पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह लिखा, क्या उस झंडे को इस तरह लहराने की इजाजत है हमारे भाई सिराज कामानी साहब? अगर किसी झंडे पर बाबा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन लिखा हो, क्या जुलूस में उस झंडे को इस तरह हिलाएंगे? इस तरह चिल्लाते हैं डीजे पर, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। ऐसा लगता है कि मरहबा नहीं हो रहा है, एक हंगामा हो रहा है, एक बेहूदगी का नजारा देखने को मिलता है। और जब उस वक्त उलमा कुछ कहेंगे तो चेहरे पर बल पड़ जाएगा, मौलाना जवान लोग हैं छोड़ न दीजिए, जवानों ही को इस्लाह की जरूरत है। बहुत गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां के। हवा यही जो रहेगी तो वही नसीमे बहार, कहां से आएंगी रानाइयां चमन के। मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, तेरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तो करबला क्या है? करबला क्या है? करबला क्या है? करबला निकाला है हुरमला हजरत अली असगर के गले से तीर, और जब खून का फव्वारा निकला, देखो तारीख करबला ही एक ऐसी जगह है, और हजरत इमामे उस्मान गनी की शहादत ऐसी जगह है, कुछ ही जगह ऐसी है जहाँ एक ही वक्त में सब्र भी है और शुक्र भी। जैसे अली असगर ने तीर खींचा, खून निकला, आपने मुट्ठी में लिया, हवाओं में उड़ा दिया। सब्र हो रहा है, बेटा लूट गया, सब्र है, बेटा लूट गया, सब्र है। 56 साल का बाप 6 महीने के बच्चे को उठा रहा है, सब्र है, सब्र है, सब्र है। मगर सब्र के साथ शुक्र का तेवर तो देखिए, सब्र के साथ शुक्र का तेवर तो देखिए कि जब खून निकला उसे हथेली में लिया, हवा में उड़ाकर कहा मौला तेरा शुक्र है। अरे कब समझोगे? अरे हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को लहरा के बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हवाओं में खून को फेंक कर कहा मौला अब तक तो तेरी रहमत की नजर ने मेरे सब्र को देखा, अली असगर लूट गया, सब्र भी कर रहा हूँ और शुक्र भी कर रहा हूँ कि तूने एक बेटा दिया, अगर हजारों अली असगर होते तो तेरी राह में कुर्बान करता चला जाता। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बड़े, मेरे मंझले, मेरे संझले, मेरे छोटे, बंदगी किसे कहते हैं? भूल गए इतना? सब शुक्र का नाम, सब बोलो सब्र शुक्र का नाम। बंदगी आखिरी बात में करके रुखसत हो जाता हूँ हजरत। सब्र शुक्र का नाम, सब बोलो सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। बंदगी तो समझ गए, बंदा किसे कहते हैं? सब्र शुक्र का नाम बंदगी, बंदा किसे कहते हैं? बस इसको बयान करूं, रुखसत हो जाऊं। आओ इसको भी समझने के लिए उस बिहार की देवड़ी पे जाएं जहां बड़े बड़े सुल्तान झुकते हैं, जिन्हें शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी कहते हैं। उनसे पूछा गया बंदा किसे कहते हैं? आप भी बंदा हो, मैं भी बंदा हूँ, भाई भी बंदा है, नकीब भी बंदा है, शायर भी बंदा है, हसन बाबू भी बंदा है, मगर बता दो बंदा किसे कहते हैं? हजरत मखदूम फरमाते हैं, बस वाक़े को सुन लो और मेरी गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जरूर आप अल्लाह वाले बाजार गए और एक गुलाम को खरीदा, गौर से सुनना, एक गुलाम को खरीदा, खरीद कर अपने घर लाए। जिसे खरीदा गया वो गुलाम था, गुलाम खड़ा था। खरीद कर जो अल्लाह वाले लाए थे वो मालिक थे, वो कुर्सी पे बैठे हुए थे। कुर्सी पे बैठे हुए मालिक ने गुलाम से कहा कि मैं तेरा मालिक हूं ना? हाँ। तू मेरा गुलाम है ना? हाँ।
अगरचे तुम मेरे गुलाम हो, मैं तुम्हारा मालिक हूं, मगर मैं दुनियादार नहीं हूं, मैं भी फकीर अहमद मुस्तफा। बताओ तुम खाना क्या पसंद करते हो? बाबू गौर से सुनना। तिरगी वक्त के रुखसार से टाली जाए, हम न देंगे कभी कातिल को मसीहा का लक़ब। सारी दुनिया भी अगर सर पे उठा, सारी दुनिया भी अगर सर पे उठा ली जाए। उन्हीं का एक शेर याद आया, अगर हाथ उठा कर को या रसूल अल्लाह तो सुना देता हूँ। रंगे तगज्जुल का एक शेर है सिराज भाई, पता नहीं सिराज ताबानी की निकाबत के सूरज को मेरी तकरीर के वक्त में बदली का कोई हिस्सा मिल गया कि ओट में आ गए हैं। आपको तो सिराज भी है, ताबानी भी आप हैं, पहले कुछ और थे, मगर जब से सरकार तारुश शरिया मेरे मुर्शिदे बरहा काजिल क़ुज़ात हिंद की गुलामी मिल गई, तो आपने फरमाया सिराज हो। क्या रखा था पहले आपने? सिराज साज। फरमाया सरकार तारुश शरिया ने, सिराज को साज से क्या रिश्ता है? सिराज को तो ताबानी चाहिए, तुम सिराज ताबानी। तो चमक और पीछे रहे, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। अब शेर पेश करो बगदाद भाई से मात फरमाए, मैं तो गुलाम हूँ, मेरा क्या शौक, मेरी क्या ख्वाहिश, जो खिलाइए खा लूंगा। हो ज़हर में खुलूस तो पी जाओ शौक से, हो ज़हर में खुलूस तो पी जाओ शौक से, और अमृत हो बेखुलूस तो ठोकर से मार दो। अमृत हो बेखुलूस तो ठोकर से मार दो। फरमाया क्या खाना क्या पसंद करते हो? क्या मैं तो गुलाम, मेरी कोई मर्जी नहीं। सवाल बदल गया जैसे ही, बहुत गौर से सुनना इस बात को, बहुत गौर से सुनना। का क्या खाना पसंद करते हो? जवाब क्या था? मैं तो गुलाम हूँ, मेरी क्या मर्जी। इतना सुनना था, अल्लाह वाले ने अपनी आंख बंद कर 2 मिनट अपनी आंखें बंद रखी। आंख खोलने के बाद फिर पूछते हैं, ये बताओ पीना क्या पसंद करते हो? सवाल वही था, सवाल बदल गया मगर जवाब वही था, मैं तो गुलाम हूँ, मेरी क्या मर्जी। जब ये जवाब दिया, पहली मर्तबा में आपने 2 मिनट के लिए आंख बंद की, दूसरी मर्तबा जब जवाब दिया आपने 5 मिनट के लिए आंख बंद कर ली। 5 मिनट आंख बंद कर लेने के बाद फिर आंख खोलते हैं और कहते, अच्छा ये बताओ पहनना क्या पसंद करते हो? सवाल बदल गया, जवाब वही था, मैं तो गुलाम हूँ। पहली मर्तबा में 2 मिनट के लिए आंखें बंद की, दूसरी मर्तबा में 5 मिनट के लिए आंखें बंद की। जब आखिरी मर्तबा सवाल का जवाब दिया, आप कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए और खड़े होकर कहते हैं, जहां तू खड़ा है वो मेरी जगह है, और जहां मैं बैठा था वो तेरी जगह है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। गुलाम रोने लगा, आका गुलाम को खड़े होने में लुत्फ आता है, मुझे न बैठाइए आका, गुलाम को खड़े आने होने में मजा आता है। हजरत मैं खड़ा बैठ नहीं सकता। मालिक ने कहा, मुझे मालिक कहा है, हाँ मैं आका हूँ, हाँ जब मुझे आका कह रहे तो मेरी बात मान लो, बैठ जाओ। गुलाम बैठ तो गया, आंखों में आंसू है, सरकार क्यों मुझे बैठाया? जवाब सुनो, बंदा किसे कहते हैं? इसी का जवाब हजरत मखदूम ने इस वाक़े से दिया। बंदा किसे कहते हैं? हजरत मखदूम फरमाते हैं कि अल्लाह वाले खड़े हो गए कि तुम बैठ जाओ कुर्सी पर, कि क्यों मेरे आका? तो फरमाया कि 40 साल से जवाब ढूंढ रहा हूं कि बंदा किसे कहते हैं। इस चौखट पे गया, उस चौखट पे गया, यहाँ गया, वहां गया, बंदा किसे कहते कोई समझा दे। मैं नहीं समझ सका, आज चंद खनकते हुए सिक्कों की बुनियाद पर मैंने तुम्हें खरीदा।
न तुझसे मेरा कोई रिश्ता, तेरा कबीला कुछ और, मेरा कबीला कुछ और, तेरी बिरादरी कुछ और, मेरी बिरादरी कुछ और, तेरा बाप कोई और, मेरा बाप कोई और, तेरा खानदान कुछ, मेरा खानदान कुछ। मगर 40 साल तक मैं जिस सवाल का जवाब ढूंढता रहा, बंदा किसे कहते हैं, जवाब नहीं मिला। आज मेरे गुलाम ने इसका जवाब दे दिया। अभी चंद मिनट पहले तुम्हें खरीदा, खाना क्या पसंद करते हो, आका की मर्जी। पीना क्या पसंद करते हो, आका की मर्जी। पहनना क्या पसंद करते हो, आका की मर्जी। मुझे जवाब मिल गया कि जब गुलाम अपने आका का इतना वफादार होता है तो बंदे को अपने खुदा का कितना वफादार होना चाहिए, बंदे को अपने रब का कितना वफादार होना चाहिए। मुझे बताओ, हम प्याज के छिलकों की लड़ाई में तो पड़े हुए हैं, मगर इस मग्ज से रिश्ता कब जोड़ोगे, प्याज के गूदे से रिश्ता कब जोड़ोगे। जब तक प्याज का गूदा नहीं होगा, सालन अच्छा नहीं होगा, बिरयानी अच्छी नहीं होगी, सब्जी अच्छी नहीं होगी। इसी तरह से जब तक तुम अपने रब से ये फिदाइयत का रिश्ता नहीं जोड़ लोगे, तुम्हारी नमाज अच्छी नहीं होगी, तुम्हारा रोजा अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी इबादत अच्छी नहीं होगी, तुम्हारी अच्छी नहीं। हमें अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहिए, हमें अपने रब से रिश्ता जोड़ना चाहिए, हमें अपने जलसों का मिजाज बदलना चाहिए। पहला मुकर्रिर कोई भी आए, मैं बदरिया माइक कह रहा हूं, तो उसे चाहिए कि खुदा की हमद पर गुफ्तगू करे। 10 मिनट सही, 12 मिनट ही सही, मगर खुदा की हमद के ताल्लुक से, खुदा की वहदानियत के ताल्लुक से, खुदा के लिए नजरिए तौहीद पर हमारी गुफ्तगू होनी चाहिए। दूसरा खतीब आए तो उसे रिसालत पर गुफ्तगू करनी चाहिए। ये देखिए, शहजादे हुजूर मन्नाने मिल्लत, शहजादे आला हजरत बरेली शरीफ महल्ला सौदा गिरान के इश्क का सफीर हजरत अल्लामा समनानी मियां साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। खड़े होकर पूरा मजमा इस्तेमाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर समनानी मियां साहब किबला, सुभान अल्लाह। मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ, मसलके आला हजरत सरकारे ताजुश शरिया, सुभान अल्लाह। हजरत को खैरियत से लेकर स्टेज पर आए, अदब से मुसाफा करें, अदब का कोई पहलू छूटने ना पाए। आओ ना, हजरत आ गए, फिर हजरत पढ़ेंगे। आज बस 2 मिनट बात खत्म कर देते हैं, खत्म ही कर रहे हैं। हजरत आ रहे हैं, हजरत को उठना पड़ेगा ना भाई, शहजादे आ रहे हैं हमारे तो। अरे आने दो भाई, थोड़ा रास्ता छोड़ो। जैसे जैसे उम्र बदल रही है, किताब में शबाब बस 2 मिनट तशरीफ रखें। बाबू क्या कर रहे हैं, बैठ जाओ यार। बगैर मोबाइल के फुर्सत ही नहीं है, उंगली और मोबाइल, उंगली और मोबाइल। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, और तबीयत से कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो बंदगी से कहते हैं कि हर हाल में सब्र और शुक्र रहे, और बंदा उसे कहते हैं कि बस रब राजी रहे। रब को राजी करो, रब को राजी करो। अभी कुर्बानी हुई ना मेरे दोस्त, जब कुर्बानी के जानवर पर छुरी चलती है तो क्या फरमाते हैं अल्लामा सिराज तवानी साहब,
क्या पढ़ते 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 हैं, यही ना पढ़ते हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा जीना अल्लाह के लिए, मेरा मरना अल्लाह के लिए, मेरी इबादतें अल्लाह के लिए, मेरे सजदे अल्लाह के, किस अल्लाह के लिए जो सारी कायनात कर रहा है। क्या मतलब? हम कुछ नहीं है, अपना सब कुछ उसी का। मन लहुल मौला फलहुल कुल। तो जब आदमी इस पोजीशन में आता है कि अपना कुछ नहीं सब उसी का है, तो जिसका मौला उसका कुल, जब ये शान बंदों की हो जाती है तो फिर बंदा इशारा करता है, अगर रिसालत के हिस्से से, तो चांद को अपना सीना चाक करना पड़ता है। जब बंदा नबूवत और रिसालत के दायरे में अल्लाह की बंदगी का ऐलान करता है, तो उसकी ताकत ये होती है कि गए हुए सूरज को वापस बुलाता है तो सूरज आता है। बंदे की बंदगी उस मकाम पर लेकर खड़ी हो जाती है कि जब अना सागर को कटोरे में बुलाना हो तो पूरा अना सागर कटोरे में चला। ये बंदगी की शान होती है कि जब बाबा फरीद की सूरत में मिट्टी पर कुल हो अल्लाहु अहद पढ़कर दम कर दे तो मिट्टी सोना बन जाया करती है। ये है बंदगी, ये है बंदगी। बंदगी सीखनी है तो आका आला हजरत सैयदुना इमाम अहमद रजा के शेर से सीख लो, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से हम इन सब चीजों पर कब उतरेंगे? हम कब धोखों के नारों में रहेंगे? कब तक खोखली बातों में रहेंगे? कब तक छिलकों से रिश्ता जोड़कर रखेंगे? ऐ छिलके से रिश्ता जोड़ने वाले, रिश्ता और आगे बढ़कर मजबूत कर ले, ताकि तुझे प्याज का गूदा दिख जाए, प्याज का गूदा दिख जाए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ कि बदअकीदों की लड़ाई ऐसी लगी है कि हम अहले सुन्नत वल जमात सिर्फ उसका डिफेंस ही कर रहे हैं, और डिफेंस के नतीजे में बहुत कुछ खोता जा रहा है। इसलिए जरूरत है कि अहले सुन्नत वल जमात के लिए सबसे अजीम तरीन मीडिया मेरा यही स्टेज है, यही मेरा मिंबर रसूल है। इस मिंबर रसूल के तकद्दुस को पामाल मत करो। हमें आज तक नहीं चाहिए, हमें जी न्यूज नहीं चाहिए, हमें एनडीटीवी नहीं चाहिए। हमारी तबलीग के लिए तो सबसे बेहतरीन जरिया यही मिंबर रसूल है। इस मिंबर रसूल पे आकर हम वो पैगाम दे कि मेरी कौम का बच्चा बच्चा बताए कि हम खुदा के लिए अकीदा कैसा रखते हैं। चूंकि मेरे मुस्तफा शफाअत कुबरा है, मेरे मुस्तफा वसीला कुबरा है। वसीला कुबरा को इतनी मजबूती से पकड़ लो कि तुम्हारी जो मंजिल है, तुम्हारा जो मकसद है, वो है खुदा की वहदानियत के समंदर में गोताजन हो जाना। जब अल्लाह वाले गोताजन हुए तब हजरत मंसूर ने अनल हक कह दिया, तब हजरत बायजीद बुस्तामी ने सुभानी माज़मा शानी कह दिया। ये वो जलवे होते हैं, मगर हम उन जलवों से दूर हो गए हैं जिसकी बुनियाद पर न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। जरूरत है आका से ऐसा इश्क करो कि तुम्हारी नमाज बोले कि तुम मुस्तफा से इश्क करते हो, तुम्हारा रोजा बोले कि तुम मुस्तफा से इश्क करते हो, तुम्हारी जिंदगी बोले कि मुस्तफा से इश्क करते हो, तुम्हारी तिजारत बोले कि मुस्तफा से इश्क करते हो, तुम्हारा इल्म बोले कि तुम मुस्तफा से इश्क करते हो, तुम्हारा तकवा बोले कि मुस्तफा से इश्क करते हो, तुम्हारा तकब्बुर बोले कि मुस्तफा से इश्क करते हो। और अगर ये नहीं है, इसका मतलब मादियत के तमाचों ने आपकी भी फिक्रों के रुखसार को जर्द कर दिया है। इस्लाम के बेटों, इस्लाम के शहजादों, मैं खुद को भी कहता हूँ, शायरों से भी कहता हूँ, खतीबों से भी कहता हूँ, नकीबों से भी कहता हूँ, पीरों से भी कहता हूँ, हर एक से खुलकर कहता हूँ, आओ अपनी कौम की रहनुमाई करो, तो खुद भी रहनुमा बन जाओ, खुद भी रहनुमा बन जाओ। जज्बाती नारों से कुछ नहीं होने वाला, जमीनी हकीकत से रिश्ता जोड़ना होगा। और उस हकीकत, जमीनी हकीकत से रिश्ता जोड़ने के लिए हमें इल्म से रिश्ता जोड़ना होगा। और इल्म सिर्फ वो इल्म नहीं जो हमें मुफ्ती बनाए, सिर्फ वो इल्म नहीं जो हमें हाफिज बनाए, सिर्फ वो इल्म नहीं जो कारी बनाए, हमें वो इल्म भी लेना होगा जो हमें डॉक्टर बनाए, जो हमें इंजीनियर बनाए, जो हमें
अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं यही तक गुफ्तगू में कर चुका हूं ऑलरेडी। हमारा मशरब, हमारा मौक़िफ़ वही है जो हमें अपने बुजुर्गों से मिला। जहां पर किसी सहाबी की भी थोड़ी सी भी गुस्ताखी पाई जाएगी, वहां न अहले सुन्नत है न सुन्नियत है। हम न खारजियों से रिश्ता रखते हैं न हम राफिजियों से रिश्ता रखते हैं। अगर कोई हज़रत सिद्दीक की मोहब्बत में हज़रत अली की तरफ उंगली करे तब उसका हाथ काट देते हैं, और कोई हज़रत अली की मोहब्बत में सिद्दीक की अजमत की तरफ उंगली उठाए तब उसका सीना फाड़ देते हैं। खैरुल क़ुरून क़र्नी। 5 मिनट की बात बाबू ने कह दिया तो थोड़ी सी हुजूर की दुआओं के साथ मैं पेश करता हूँ। आप देख रहे हैं ये कौन है? हम तो उस निस्बत पे कुर्बान हैं कि इन चेहरों की झुर्रियों में कहीं भी कोई रग मिल जाए तो रगों में जो दौड़ता हुआ लहू है वो मेरे आका इमाम अहमद रज़ा। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बहुत मुख्तसर में एक बात बता देता हूँ, पहले अकीदा रोशन कर लो, अकीदा रोशन कर लो। ए मेरे चवन्नी थन्नी बेटा इधर देखो, अकीदा रोशन कर लो। नबियों के बाद सबसे बड़ी जात सिद्दीक़ अकबर की। सबसे बड़ी जात, हाथ उठाकर बोलो, सबसे बड़ी जात, सबसे बड़ी जात सिद्दीक़ अकबर की। फिर हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, फिर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, फिर मौला अली की। अरे ये तो फिर करके हम दर्जा बता रहे हैं, मगर जब हम हजरत अमीर मुआविया की अजमत को नहीं नाप सकते तो मौला अली की अजमत को कोई क्या नाप। आजकल के फेसबुक मीडिया और ईरानी पैसों से फैलाई गई बदअकीदगी की किताब से हमारे सीधे साधे सुन्नी भाइयों को ये जो मिजाज दिया जा रहा है, जिस मिजाज में राफजियत का कीड़ा आ रहा है, मैं सुन्नियों से कहूंगा, सुन्नियों तुम ये क्यों नहीं सोचते कि हजरत अमीर मुआविया वो है जिनसे आका हसन ने मोहब्बत कर लिया, जिनसे आका इमाम हसन ने मोहब्बत कर लिया। कैसे हैं वो लोग जो आका हसन को रहनुमा भी मानते हैं और हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी भी करते हैं। अरे हजरत अमीर मुआविया की शान तो वो है गौसे वक्त हो, अब्ताले जमाना हो, नुकबाए वक्त हो, विलायत के जितने भी मकामात हैं सहाबियत के पा को छू नहीं सकते हैं। हजरत अमीर मुआविया का मकाम अल्लाह ने इतना बुलंद कर दिया। सुनो एक हदीस शरीफ, बस 2 से 3 मिनट में जल्दी में मैं समेट दे रहा हूँ इसको, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। एक हदीस शरीफ है खैरुल कुरून क़र्नी, बड़ा मशहूर है सिराज भाई, बड़ा मशहूर है। खैरुल कुरून क़र्नी, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना। इसमें एक लफ्ज है करनी, हजरत तशरीफ फरमा है, करनी मेरा जमाना। करनी का माना क्या हुआ? सब बोलो, बस समझा दो, याद रहे आपको। करनी का माना क्या हुआ? मेरा जमाना। काफ रा नून या, करनी मेरा जमाना। कितने हर्फ है? बोलो, उंगली दिखाकर बताओ, उंगली दिखा बताओ कितने हर्फ है? 4 हर्फ है। करनी मेरा जमाना। जबकि अरबी में जमाने के लिए बहुत सारे अल्फाज, खुद जमान ये अरबी लफ्ज है। सरकार ने ये नहीं कहा जमानी मेरा जमाना, ये नहीं कहा असरी मेरा जमाना, ये नहीं कहा दहरी मेरा जमाना। मुस्तफा फरमाते हैं करनी। हमारे अब्बा हुजूर वकार मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान, जो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के बाजारे इश्क के बंदे बेदाम, उन्होंने कहा कि मेरे उस्ताद बाक़िर मिल्लत यानी मेरे नाना जान हजरत अल्लामा अब्दुल रसूल बाक़िर अली खान अशफी अलैहि रहमत उनको पढ़ाया। मेरे नाना जान सरकार हुजूर अशफी मियाँ के मुरीद, सरकार मुहद्दिस आज़म के खलीफा, सरकार हुज्जतुल इस्लाम के खलीफा,
सरकारे मुफ्ती आजम के खलीफा, सरकारे मुजाहिद मिल्लत के खलीफा, हुजूर मलिकुल उलमा के शायर। मैं इसीलिए कभी कभी बोलता हूँ, लोगों को तकलीफ होती है कि मैं मसलके आला हज़रत आज के मौलवियों को नहीं समझता हूँ। मेरे बुजुर्गों ने पिला भी दिया है और सिखा भी दिया, और कोई मुझको झुकाना चाहे तो खुददारी का बालों पर अपनी फिक्र के शाही में रखता हूँ, वही उड़ूंगा, वही बैठूंगा जहाँ चट्टान देखने को मिल जाए। ये है मसलके आला हज़रत। मेरे नाना हुजूर, मेरे वालिद माजिद कहते कि नाना जान ने पढ़ाया, नाना जान को हुजूर मलिकुल उलमा ने पढ़ाया। करनी, जमानी नहीं कहा, असरी नहीं कहा, करनी कहा। अब आप लोग सुन लो, करनी में कितने हर्फ हैं? अरे उंगली दिखाओ ना, उंगली मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। 4 हर्फ, काफ, रा, नून, या। करनी। हुजूर मलिकुल उलमा ने नाना को पढ़ाया, नाना ने मेरे वालिद को पढ़ाया, वालिद माजिद ने मुझको पढ़ाया। कहीं जो करनी है ना, करनी, जमानी नहीं कहा, असरी नहीं कहा। इसलिए कि ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है कि वजीर आजम जब उनके और वो जरा अच्छे होते हैं तो वजीर आजम का रंग और अच्छा हो जाता है, वजीर आजम का रंग और खूबसूरत हो जाता है। मेरे मुस्तफा के वजीरों में, सब बोलो, सब बोलो, सब बोलो, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को हुसैनी बना दे, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सुन्नियत वाला बना दे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। कहा करनी, कहा वो जरा अच्छे हो तो हुकूमत और अच्छी होती है। मेरे मुस्तफा के 4 वजीर, सिद्दीक उमर उस्मान अली, सिद्दीक उमर उस्मान अली फरमाते करनी कहा, जमानी नहीं कहा, करनी कहा, असरी नहीं कहा, करनी कहा, दहरी नहीं कहा। इसलिए कि करनी में जो काफ है वो सिद्दीक का है, करनी में जो उमर, करनी में जो नून है वो उस्मान का है, करनी में जो या है वो मौला। और ये भी समझ में आ गया कि पहले सिद्दीक आएंगे, काफ पहले है, काफ पहले है तो सिद्दीक आएंगे, काफ के बाद रा है, फिर उमर आएंगे, रा के बाद नून है, फिर उस्मान आएंगे, नून के बाद या है, फिर मौला अली आएंगे। और ये भी क्लियर हो गया कि मेरे मुस्तफा की नबूवत की निगाह देखकर बता रही थी कि खिलाफत सिद्दीक को भी देनी है, खिलाफत उमर को भी देनी है, खिलाफत उस्मान को भी देनी है, खिलाफत अली को भी देनी है। तो जो पहले मुझसे मिलेगा वो सिद्दीक है तो खिलाफत इनको दे दो, फिर उमर है तो खिलाफत इनको दे दो, फिर उस्मान है खिलाफत इनको दे दो, फिर अली है खिलाफत। तो ये तो तरतीब मेरे मुस्तफा ने दिया, तरतीब तो कुरान ने दिया है। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात में रहने वालों, किसी राफिजी और खारजी की बात में आकर अपना ईमान और अकीदा खराब न करो। हमें जो आला हज़रत ने पिया है उसी शराब के नशे में रहना है, हमें जो मखदूम ने पिलाया है उसी नशे की शराब में रहना है, हमें जो सरकारे गरीब नवाज ने पिलाया है उसी नशे शराब के नशे में रहना है। हम बुजुर्गों वाले हैं, यही वो बार स्टेज है, यही वो मिंबरे रसूल है, यही वो चेहरे हैं जहां पर राफिजियत की भी तरदीद होती है, खारजियत का भी रद्द होता है। और खारजियत को भी उसकी औकात बताकर राफिजियत को भी उसका चेहरा दिखाकर बताते हैं कि मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद। मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। मेरी गुफ्तगू का हासिल ये है कि आइए हम कोशिश कम से कम करें आज से कि हम एक हफ्ते में आधे घंटे के लिए जरूर सोचें कि हम कोई ऐसा काम तो करें जिससे वो राजी। रहमत खुदा बहाना में जो यद खुदा की रहमत बहाना ढूंढती है। आइए हम नमाज से उसको बनाएं, आइए हम रोजे से उसको बनाएं, आइए गरीबों के सर पे छप्पर डाल कर उसे मनाएं, आइए यतीमों को कपड़े पहना कर उसे मनाएं, आइए बेवा के सर पर इज्जत और इफ्फत की चादर देकर हम उसे मनाएं। मौला बड़ी रहमत वाला है, वो तो बहाना ढूंढता है बंदा कोई तो नेकी लेकर आए ताकि हम इसे नवाजें,
ताकि इस पर हम करम की बारिश कर दें। हजरात, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, हमें आदमी बनाया, तो आइए जब सबसे बेहतर हम हैं, पत्थर से बेहतर हम, सूरज से बेहतर हम, चांद से बेहतर हम, दरख्त से बेहतर हम, तो सबसे बेहतर होने का हक अदा करें। इसलिए जिस दिन हम बेहतर हो गए तो बकौल शायर लाहौरी इकबाल वो कहते हैं एक शेर, और शेर कहकर मैं अपनी बात खत्म, शेर कहकर मैं रुखसत होना चाहूंगा कि क्या है इंसान, अगर इंसान समझ ले कि हम इंसान, बंदा समझ ले कि हम बंदा है, तो फिर इसकी शान ये है कि उरूजे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, उरूजे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा नहे का मिलना बन जाए। इसलिए अल्लाह हम सबों को अपना बंदा बनाए, अल्लाह हम सबों को अपने करम में रखे, अपनी रजा में रखे। मौला जिंदगी के गुनाहों को बख्श दे, हमारे दिलों को अपने खौफ के पानी से सरशार कर दे। इन तो वाजमन बस कुद्दूसियाँ व जुमला जहाँ आमीन। बात मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई कमी बेशी, कोई गलती हुई हो, हुजूर पीर तरीक़त अल्लामा समनानी मियाँ उलमा अहले सुन्नत और आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और जो अच्छी बातें हुई हो अल्लाह सबसे पहले उस पर मुझको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सारे सुनने वाले को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूँ, मौके का फायदा उठाइए, सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।